हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं। ये हमारा वेक्टर है ए वेक्टर और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बेटा क्या, बी वेक्टर। ठीक है जी। और दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। मैं चाहता हूं कि दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं। देखो, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, एक स्केलर आता है। लेकिन बेटा अगर दो वेक्टर को मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा आंसर है वो भी क्या है, एक वेक्टर आए, तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं। क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तब हमारे पास आंसर आता है क्या, एक तीसरा वेक्टर आता है जिसका नाम क्या है बेटा, सी वेक्टर है। ठीक है जी। दो वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, आंसर क्या है हमारे पास, एक वेक्टर आया। अब अगर आंसर मेरे पास एक वेक्टर आया है तो बेटा उस वेक्टर के पास दोनों चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो अब यहां पर हमें दो काम करने हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और सी वेक्टर का क्या निकालना है, डायरेक्शन भी निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं बेटे। मैग्नीट्यूड देखो, मान लीजिए सी वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूं, यानी कि मैं किसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमारे पास होता है क्या, वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। अगर दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। और अगर मैं निकालना चाहता हूं ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड, तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये तो है किसका फॉर्मूला बेटे, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का। नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन, कि भाई सी वेक्टर, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है तब हमारा जो आंसर आया है वो एक वेक्टर आया है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने पता कर लिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको दो बातें यहां से मैं बता सकता हूं, वो क्या है, पहली बात बेटा डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहला ऑप्शन किससे, बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये क्या कहता है, कहता है राइट हैंड थंब रूल कि जो पहला वेक्टर है, यानी कि अगर हमें निकालना है ए क्रॉस बी, तो आपको पहले ए वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां ले जानी पड़ेगी इस तरह से। देखो, यहां से स्टार्ट करके ए वेक्टर की तरफ आपको अपनी उंगलियां ले जानी है। ठीक है जी। उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि आपकी जो उंगलियां हैं वो दूसरे वेक्टर की तरफ घूम सके। ठीक है जी। तो जो थंब रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए ए क्रॉस बी निकालना है तो ए वेक्टर की तरफ मैंने हथेली की, मैंने उंगलियां कर ली अपनी उधर राइट की तरफ, अपने हाथ को इस तरह से मैंने एडजस्ट किया ताकि मेरी जो उंगलियां हैं वो दूसरे वेक्टर की तरफ मेरी घूम जाए। तो जो मेरा थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन किसकी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की, या मैं कह सकता हूं सी वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, राइट हैंड थंब रूल। क्या करना है आपने, पहले वेक्टर की तरफ आपने हाथ को ले जाना है। ठीक है जी। हाथ को ले जाने के बाद अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि दूसरे वेक्टर की तरफ आपकी उंगलियां घूम सके। तो जो थंब है जो आपका, ये बाहर की तरफ बोर्ड के परपेंडिकुलर जो है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके किसके डायरेक्शन को, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो हमारा दोनों क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर आया है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, दूसरी बात ये, और क्या कह सकते हो बेटा, जो सी वेक्टर आया है वो सी वेक्टर हमेशा जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यहां पर देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों बोर्ड के प्लेन में है, इसका मतलब जो सी वेक्टर आएगा वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। ये दूसरी बात है, वो क्या है, क्या बेटा, द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर विल बी perpendicular to the plane containing
टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर का, देखिए जी, किन्हीं भी दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, ये और डायरेक्शन निकालने के दो मेथड हो जाएंगे। पहला वाला राइट हैंड थंब रूल से, दूसरे वाला जिस प्लेन के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर, वो जो दोनों गिवन वेक्टर होंगे वो जिस प्लेन में होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा क्या, सी वेक्टर। ठीक है जी, यानी कि जो उन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो वेक्टर। ठीक है, तो ये जो था ना, ये हमारा क्या था बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। किसका क्रॉस प्रोडक्ट, हमारा दो वेक्टर्स का। ठीक है, तो फाइनली मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दोनों को इकट्ठा करके लिख सकता हूं क्या बेटा, इसका मतलब मैं फाइनली कह सकता हूं कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो वो आता है मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई बाय एन कैप। ये जो एन कैप है यही डायरेक्शन हो गया हमारे पास किसकी बेटा, सी वेक्टर की। इस एन कैप को हम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम इसको एन वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है जी, एन वेक्टर, यही डायरेक्शन किसकी है, यही हमें बताएगा किसकी, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताएगा हमें। ठीक है जी, अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र किया था, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर हम देखेंगे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा सबसे पहली, अगर कोई वेक्टर खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता है तो वो आता है क्या, जीरो। यानी दो वेक्टर जो है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना होता है, जीरो, इसलिए क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए जीरो। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है बेटा, जीरो। दूसरा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, जीरो। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन ए और बी दोनों क्या होंगे बेटा, आपस में पैरेलल होंगे। अगर दोनों पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है जी, अगर बेटा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो होता है तो बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, थर्ड, हमें पता है खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरो। आई कैप दोनों यूनिट वेक्टर, खुद के साथ जो होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप का, जे कैप का और के कैप का, वो भी क्या आएगा बेटा, हमारा जीरो आएगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट है बेटा, अगर हम आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है के कैप। ठीक है, अगर हम जे वेक्टर क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप निकालते हैं, देखो इसको कैसे ध्यान रखेंगे, इसके लिए हमें एक ये सर्कल बनाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आई कैप, ठीक है नी, ये जे कैप और ये के कैप, हमें ऐसे घूमना है इस साइड, ऐसे आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा बेटा, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप ये आएगा हमारा क्या, आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, जे कैप। बेटा अगर आप इसमें रिवर्स घूम जाते हो तो ये आपका माइनस साइन और आएगा, यानी क्या है, अगर आप आई क्रॉस जे निकालते हो तो के कैप आएगा, लेकिन अगर आप निकालते हो जे कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप, आप उल्टा घूम गए, इधर क्लॉकवाइज घूम गए आप, तो ये आएगा आपका क्या बेटा, माइनस का के कैप। ठीक है, अगर आप बेटा के कैप क्रॉस जे कैप निकालते हो तो वो आपका आएगा माइनस का आई कैप। अगर आप निकालते हो आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, तो वो आपका आएगा बेटा क्या, माइनस का जे कैप।
आई क्रॉस जे आएगा क्या, के कैप, जे क्रॉस के क्या आएगा हमारा आई कैप, और के क्रॉस आई क्या आएगा बेटा हमारा जे कैप। और अगर हम इनको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि अगर हम आई कैप ए क्रॉस बी की जगह अगर हम बी क्रॉस ए निकालते हैं तो इसका मतलब माइनस आ जाता है आगे हमारा। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो ये चारों बातें हम यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है इसका मतलब दोनों कैसे हैं, पैरेलल। आई आई कैप, जे जे कैप और के कैप, तीनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो आएगा। अगर आई का जे के साथ करेंगे तो के आएगा। इस सर्कल को ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है, मान लीजिए हमें दो वेक्टर गिवन है। एक तो ए वेक्टर है, वो है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और दूसरा वेक्टर जो है हमारा वो है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। और हम चाहते हैं कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर जो है ये हम कैलकुलेट करें। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखो आपने ये ऐसे करना है, आई कैप जे कैप और के कैप, पहले तो ये ऊपर लिखना है। फिर ए वेक्टर वाला अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है ना तो पहले एक एक कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे। आई का कोफिशिएंट कितना है a1, जे का b1, सी का के का कितना है c1। ऐसे ही b2 जो वेक्टर है उसमें आई का कोफिशिएंट क्या है बेटा a2, ये क्या है b2 और ये क्या है c2। अब आप कैसे करोगे, अब आपको ये करना है, सबसे पहले ध्यान रखना पहला जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा क्या पॉजिटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव, तो प्लस का आई कैप लिखेंगे। अब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैंसिल कर देंगे। यहां से देखो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, b1 c2 माइनस b2 c1। सेकंड वाला माइनस का जे कैप, ये क्या होगा हमारा, अब देखो अब माइनस का जे कैप कर रहे हैं तो ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। फिर आया के प्लस का, तो प्लस का के कैप वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हमारा, देखो ये कैंसिल a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस b2 a1, ठीक है। तो इस तरह से आप दो वेक्टर जो आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में गिवन है उनका बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। एक और पॉइंट है अगर हमारे पास, वो क्या है, मान लीजिए अगर हमें कोई ट्रायंगल गिवन है, ये हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसके हमें साइड्स दे रखे हैं, दो एडजेसेंट साइड्स अगर हमारे पास गिवन है तो उसका जो एरिया होगा ना वो होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है जी। अगर कोई भी हमारे पास क्या है ट्रायंगल है और उसके दो साइड गिवन है हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसका जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटे, वो हमारे पास होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और है यहां से, वो क्या है, 7 पॉइंट। ये तो था हमारे पास क्या, एक ट्रायंगल। 7 पॉइंट, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, अगर मान लीजिए ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, और इन दोनों से बनने वाले इस पैरेललोग्राम का मैं एरिया निकालना चाहता हूं, तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जो है इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो इस पैरेललोग्राम का क्या आता है बेटा, एरिया आता है। लास्ट पॉइंट 8 क्या है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम गिवन है, ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल ये जो है मेरे पास d1 है और जो दूसरा डायगोनल है बेटा वो क्या है हमारा, वो है हमारा d2। अगर डायगोनल दे रखे हैं तब इस पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो आएगा बेटा 1/2 d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया, ट्रायंगल का भी पैरेललोग्राम का भी, और ये भी पैरेललोग्राम का जब क्या गिवन हो, डायगोनल गिवन हो, ठीक है जी। इस तरह से ये था हमारा बेटा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट।
इसके साथ ही हमारा वेक्टर जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आप जितने हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे इसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। पीछे जो भी है एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, रिजोल्यूशन पे, और साथ में जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है उस पे। और कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछें। ठीक है जी, थैंक यू।